अगर 2026 में आप गलत जगह पैसा लगाते हैं तो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, आपके कीमती 5 साल भी बर्बाद हो सकते हैं। यह बात डराने के लिए नहीं बल्कि सच दिखाने के लिए है, क्योंकि निवेश में सबसे खतरनाक चीज है गलत फैसले प्लस समय की बर्बादी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं निवेश इन हिंदी, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए समय की कीमत को। पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीते हुए साल वापस नहीं आते। मान लीजिए आपकी उम्र 25 से 30 साल है और आप 2026 से निवेश शुरू कर रहे हैं। यही वो उम्र है जहां कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा काम करती है। अगर आपने इस समय गलत जगह निवेश कर दिया तो आप कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं। अब गलत जगह का मतलब क्या है? गलत जगह वो होती है जहाँ रिटर्न महंगाई से कम हो, रिस्क समझे बिना पैसा लगाया गया हो, सिर्फ दूसरों की बातों या लालच में निवेश किया गया हो। उदाहरण के लिए, बहुत लोग सोचते हैं कि एफडी सबसे सुरक्षित है, लेकिन अगर महंगाई 7% है और एफडी 5 से 6% दे रही है तो आप हर साल चुपचाप गरीब हो रहे हैं। 5 साल में आपका पैसा दिखने में बढ़ेगा, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाएगी। ये नुकसान दिखाई नहीं देता, इसलिए सबसे खतरनाक होता है। दूसरी गलती है लालच में गलत निवेश। 2026 में भी लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना समझे स्टॉक्स खरीदेंगे, बिना रिसर्च के क्रिप्टो टिप्स पर पैसा लगाएंगे, दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप की सलाह मान लेंगे। अगर मार्केट गिरा और आपने घबराकर पैसा निकाल लिया तो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होगा, आत्मविश्वास का भी होगा। फिर आप 2 से 3 साल तक निवेश से डरेंगे। यही डर आपके 5 साल खा जाता है। तीसरी बड़ी गलती है कोई प्लान न होना, बिना गोल के निवेश करना। ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफर, आपको पता ही नहीं पैसा कब चाहिए, कितना रिस्क लेना है, कहाँ सेफ और कहाँ ग्रोथ चाहिए। इसका नतीजा 5 साल बाद आप कहते हैं पैसा लगाया था लेकिन कुछ खास बना नहीं। अब सही तरीका क्या है? सही निवेश वो है जहाँ आपका पैसा महंगाई को हराए, रिस्क आपकी उम्र और इनकम के हिसाब से हो, निवेश लंबे समय के लिए हो। अगर आपने 2026 में सही जगह निवेश किया, जैसे सही म्यूचुअल फंड्स, डिसिप्लिन्ड एसआईपी और बेसिक स्टॉक नॉलेज, तो वही 5 साल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। निष्कर्ष साफ है, गलत निवेश आपको गरीब नहीं बनाता, गलत निवेश प्लस समय की बर्बादी आपको पीछे धकेल देती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, सवाल ये है मैं अपना पैसा कहाँ और कैसे लगा रहा हूँ। यही फैसला तय करेगा कि 2031 में आप कहाँ खड़े होंगे। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वन वर्ड रियलिटी चेक। आज ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, सैलरी कमाते हैं और सोचते हैं कि उनका फ्यूचर सुरक्षित है, लेकिन असली दुश्मन चुपचाप काम कर रहा होता है, महंगाई, एफडी और सैलरी ट्रैप। अगर आपने इन्हें नहीं समझा तो चाहे आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, आपकी आर्थिक हालत वहीं की वहीं रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। महंगाई का मतलब है समय के साथ चीजों का महंगा होना। जो चीज आज 100 रुपए में मिल रही है वही 5 से 7 साल बाद 150 रुपए या 200 रुपए की हो सकती है। अगर आपकी इनकम या निवेश उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा तो आप असल में पीछे जा रहे हैं। भारत में औसतन महंगाई 6 से 7% रहती है, यानी आपका पैसा हर साल अपनी ताकत खो रहा है, भले ही बैंक बैलेंस बढ़ता दिखे। अब आते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट पर। एफडी को हम सुरक्षित निवेश मानते हैं, लेकिन सच ये है कि एफडी सिर्फ पैसा बचाती है, बढ़ाती नहीं। अगर एफडी आपको 5 से 6% ब्याज दे रही है और महंगाई 7% है तो आप हर साल लगभग 1 से 2% का नुकसान कर रहे हैं। ऊपर से टैक्स काट लिया जाए तो नुकसान और बढ़ जाता है। एफडी आपको सिक्योरिटी का भ्रम देती है, वेल्थ नहीं। अब सबसे खतरनाक जाल है सैलरी ट्रैप। सैलरी ट्रैप का मतलब है कि आपकी पूरी जिंदगी सैलरी पर निर्भर हो जाती है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, 12 खर्च होते हैं, IMI कटती है और महीने के अंत में बैंक बैलेंस लगभग शून्य। आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हर महीने खर्च चलाना है। सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन महंगाई उससे तेज भागती है। नतीजा क्या होता है? 30 से 35 साल की उम्र में आप थके हुए होते हैं, लेकिन विकल्प नहीं होते। समाधान साफ है, सिर्फ सैलरी और एफडी पर भरोसा छोड़िए। ऐसे निवेश कीजिए जो महंगाई को हराए और आपको सैलरी ट्रैप से बाहर निकाले। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। चलिए डाटा और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2026 में आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आपने इसे एफडी में 6% पर लगाया। 5 साल बाद यह लगभग 1,34,000 हो जाएगा। अब डाटा देखिए, अगर इन्फ्लेशन 7% रही तो उसी 1 लाख रुपए की वैल्यू 5 साल बाद लगभग 1,40,000 रुपए चाहिए होगी। मतलब क्या हुआ? एफडी में पैसा बढ़ा दिखा, लेकिन असल में उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। अब तुलना करें कि अगर वही पैसा 12% रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में होता तो 5 साल में 1,80,000 बन सकता था। यही फर्क है
बचाने और बढ़ाने में। 2. सेफ इन्वेस्टमेंट्स FD, RD, PPF और IPF, इन सभी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये चारों सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, लेकिन हर किसी के लिए सही नहीं होते। सही चुनाव आपकी उम्र, इनकम और लक्ष्य पर निर्भर करता है। आइए इसे समझते हैं। पहला, FD या फिक्स्ड डिपॉजिट। FD उन लोगों के लिए सही है जिन्हें पैसा सुरक्षित रखना है और जल्दी जरूरत पड़ सकती है, जैसे सीनियर सिटीजन्स या शॉर्ट टर्म गोल। लेकिन जो युवा हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, उनके लिए FD सही नहीं है, क्योंकि इसका रिटर्न अक्सर महंगाई से कम होता है। दूसरा, रिकरिंग डिपॉजिट। RD बिगिनर्स के लिए अच्छा है जो हर महीने छोटी रकम बचाने की आदत डालना चाहते हैं, जिनकी इनकम फिक्स्ड है और रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो RD अकेला काफी नहीं है। तीसरा, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF लॉन्ग टर्म और टैक्स सेविंग इन्वेस्टर्स के लिए सही है। यह सुरक्षित है और सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए जोखिम बहुत कम है। लेकिन जिन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या बीच में पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए PPF सही नहीं है, क्योंकि लॉक इन लंबा होता है। चौथा, EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। EPF सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए बेस्ट डिसिप्लिन सेविंग है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों या जिन्हें ज्यादा कंट्रोल और हाई रिटर्न चाहिए, उनके लिए EPF अकेला पर्याप्त नहीं है। निष्कर्ष ये है, ये सभी टूल्स सुरक्षा देते हैं लेकिन तेज ग्रोथ नहीं। 3, हाई रिटर्न यानी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। अभी हमने बात की सेफ इन्वेस्टमेंट की, और अब जानते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। पहला इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड्स। आज के समय में सबसे प्रभावी हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट टूल्स में से एक है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन रोज रोज शेयर खरीदने बेचने का समय या एक्सपीरियंस नहीं रखते। इसे 3 मेन कैटेगरीज में समझते हैं: इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। एक इंडेक्स फंड्स सिंपल, सेफ और पावरफुल। इंडेक्स फंड्स हमेशा मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। फंड मैनेजर मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वही कंपनियां खरीदता है जो इंडेक्स में होती हैं। क्यों सही है? एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलता है। इंडेक्स फंड किसके लिए है? ये उनके लिए है जैसे बिगिनर्स, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स और वो लोग जो बिना ज़्यादा रिस्क लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में 10 से 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है। इंडेक्स फंड में निवेश का मतलब है मार्केट गिरे या बढ़े, आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टेड रहते हैं और कंपाउंड ग्रोथ का फायदा लेते हैं। 2, फ्लेक्सी कैप फंड्स। बैलेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को पूरी आजादी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी में भी निवेश कर सके। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बदली जा सकती है। क्यों यूजफुल है? डायनामिक एलोकेशन होता है, रिस्क और रिटर्न का बैलेंस मिलता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक्टिवली मैनेज करते हैं। ये फंड किसके लिए है? ऐसे इन्वेस्टर्स जो इंडेक्स फंड से एक कदम आगे जाना चाहते हैं लेकिन एक्सट्रीम रिस्क नहीं लेना चाहते। रिटर्न लॉन्ग टर्म 12 से 14% हो सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो चाहते हैं कि उनका पैसा मार्केट साइकिल के हिसाब से खुद एडजस्ट हो। 3, स्मॉल कैप फंड्स। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। स्मॉल कैप फंड्स छोटी लेकिन तेजी से ग्रो करने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये कंपनियां फ्यूचर में लार्ज कंपनीज बन सकती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनका उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। रिस्क समझना जरूरी। शॉर्ट टर्म में हेवी लॉसेस संभव है। मार्केट क्रैश में सबसे पहले स्मॉल कैप ही गिरते हैं। पेशेंस और लॉन्ग होल्डिंग जरूरी। स्मॉल कैप फंड किसके लिए है? यंग इन्वेस्टर्स जो 20 से 30 के हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल या उससे ज्यादा है और जो वोलाटिलिटी सहन कर सकते हैं। रिटर्न पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में 15% से ज्यादा पॉसिबल, लेकिन गारंटी नहीं है। तीनों फंड्स में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेहतर तरीका है। इंडेक्स फंड आपको स्टेबिलिटी देता है। फ्लेक्सी कैप फंड बैलेंस सिखाता है। स्मॉल कैप फंड ग्रोथ का मौका देता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो तीनों को सही प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करे। म्यूचुअल फंड में असली जादू शॉर्ट टर्म में नहीं, समय और डिसिप्लिन में है। स्टॉक मार्केट बेसिक्स। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां आप किसी कंपनी के शेयर खरीदकर उसके हिस्सेदार बनते हैं। जब कंपनी ग्रो करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है और आपको मुनाफा होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है। फंडामेंटल्स, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग करना समझदारी है। बिगिनर्स के लिए डायरेक्ट स्टॉक से पहले म्यूचुअल फंड्स बेहतर शुरुआत होते हैं। 5, गोल्ड सदियों से वेल्थ प्रोटेक्शन का साधन रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है या मार्केट क्रैश होता है, तब गोल्ड अक्सर स्टेबल रहता है। गोल्ड का काम पैसा तेजी से बढ़ाना नहीं, बल्कि पैसे की वैल्यू को बचाना है। आज के समय में फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि इनमें स्टोरेज और प्योरिटी की समस्या नहीं होती। गोल्ड लॉन्ग टर्म में आमतौर पर 6 से 8% रिटर्न देता है, इसलिए
से पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा रखना समझदारी है। रेडीमेड पोर्टफोलियो। यहाँ हम 3 रेडीमेड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। पहला कंजर्वेटिव, दूसरा बैलेंस्ड और तीसरा एग्रेशन पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो इस तरह बनाए गए हैं कि अलग अलग उम्र, इनकम और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले लोग सीधे समझ सकें कि किसे क्या चुनना चाहिए और क्यों। ये कोई पर्सनल एडवाइस नहीं बल्कि एजुकेशन बेस्ड फ्रेमवर्क है। एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो डॉट सेफ्टी फर्स्ट। ये पोर्टफोलियो उनके लिए है जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है। सीनियर सिटीजन और जिनकी इनकम स्टेबल नहीं है, ऐसे लोग जिन्हें कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा चाहिए। इस कैटेगरीज के इन्वेस्टर का मेन गोल थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ पैसा सुरक्षित रखना होता है, ना कि हाई ग्रोथ। इस पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। FD.RD.EPF और PPF में टोटल अमाउंट का 50%, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में 20%, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में 20%, गोल्ड, ETF, SGB। कैसे काम करता है? इस पोर्टफोलियो में ज्यादातर पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में होता है ताकि मार्केट वोलेटिलिटी का असर कम पड़े। इक्विटी एक्सपोजर सिर्फ इतना है कि पैसा इन्फ्लेशन को थोड़ा बीट कर सके। जो गोल्ड है वो क्रैश के समय प्रोटेक्शन देता है। इसके फायदे क्या है? लो रिस्क, पीस ऑफ माइंड, रेगुलर इनकम पॉसिबल। नुकसान क्या है? वेल्थ क्रिएशन धीमी होती है, इन्फ्लेशन को ज्यादा मार्जिन से बीट नहीं कर पाता। एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न लगभग 7 से 9%। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, दो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो यानी सेफ्टी प्लस ग्रोथ। ये किसके लिए है? जिनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई और बहुत कुछ। इस पोर्टफोलियो का में गोल है रिस्क और रिटर्न का सही बैलेंस बनाना। इसमें एसेट एलोकेशन कुछ का होना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड कुल अमाउंट का 50%, जिसमें से इंडेक्स फंड 25%, फ्लेक्सी कैप फंड 15% और मिड या स्मॉल कैप फंड में 10% होना चाहिए। डेट या PPF, EPF, डेट MF में 30% और बाकी 20% अमाउंट गोल्ड बेस्ड रहेगा। आइए समझते हैं ये काम कैसे करता है। इक्विटी ग्रोथ देता है, डेट स्टेबिलिटी देता है और गोल्ड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। मार्केट गिरे तो पूरा पोर्टफोलियो नहीं टूटगा और मार्केट बढ़े तो अच्छा पार्टिसिपेट करता है। इसके फायदे बारे में बात करें तो इसमें रिस्क मॉडरेट है, उतार चढ़ाव का तनाव कम और बेटर रिटर्न्स है। रियलिस्टिक वेल्थ क्रिएशन होता है। इसमें नुकसान ये है कि एक्सट्रीम हाई रिटर्न्स नहीं मिलते और डिसिप्लिन जरूरी है। लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो ठीक ठाक 10 से 12% मिल जाता है। तीसरे कैटेगरी के पोर्टफोलियो है अग्रेसिव पोर्टफोलियो। इस तरह के पोर्टफोलियो किसके लिए है? फॉर यंग इन्वेस्टर्स जिनकी एज 18 से 30 के बीच है, जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी 10 से 20 इयर्स का नजरिया रखते हैं, जो हाई रिस्क टॉलरेंस का क्षमता रखते हो। यंग ऑडियंस जो वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। मैक्सिमम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ही इस पोर्टफोलियो का मेन गोल होता है। इसमें एसेट एलोकेशन कैसे करें? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 70%। इसे 3 भागों में बांट जा सकता है। पहला इंडेक्स फंड में 30%, दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड में 20% और तीसरा स्मॉल कैप फंड में 20% अमाउंट। बाकी के बचे 30% में से डायरेक्ट स्टॉक्स में 10%, गोल्ड में 10% और डेट या इमरजेंसी फंड में 10% अमाउंट एलोकेट करना चाहिए। इसे समझिए कैसे काम करता है। इस पोर्टफोलियो में इक्विटी डोमिनेट है क्योंकि यंग एज में टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। मार्केट गिरता है तो SIP के जरिए चीप बुइंग होती है। शॉर्ट टर्म लॉस डरावने लग सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में यही पोर्टफोलियो लाइफ चेंजिंग बन सकता है। इस पोर्टफोलियो के फायदे क्या क्या है? एक हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल है। 2 कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट मिलेगा। 3 अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम का चांस हाई है। नुकसान क्या हो सकता है? 1 हाई वॉलेटिलिटी है। 2 इमोशनल कंट्रोल जरूरी है। 3 शॉर्ट टर्म में हेवी लॉसेज दिख सकता है। एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न लगभग 13 से 15% से भी अधिक मिल सकता है बट नॉट गारंटीड। इसे एक सिंपल SIP एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 25 साल का व्यक्ति 10,000 रुपए का SIP अग्रेसिव पोर्टफोलियो में 15% रिटर्न से 20 साल निवेश करे तो फाइनल वैल्यू लगभग 1 करोड़ प्लस हो सकती है। यही पावर है सही पोर्टफोलियो प्लस सही समय की। तीनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसे फॉलो करके शी स्ट्रेटजी बनाया जा सकता है। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड पहले बनाएं। सेकंड, SIP डिसिप्लिन न तोड़ें। थर्ड, हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू करें। फोर्थ, मार्केट गिरने पर पैनिक न करें। नाउ फाइनल मैसेज फॉर व्यूअर्स। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो आपको सुरक्षित रखता है। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपको स्थिर बनाता है। एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपको अमीर बनने का मौका देता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपनी उम्र और माइंडसेट के हिसाब से सही पोर्टफोलियो चुने। अब
सबसे जरूरी सवाल, इस वीडियो को देखने के बाद पहला कदम क्या हो? एक्शन प्लान। सिर्फ जानकारी लेना काफी नहीं है, 2026 में एक्शन लेना जरूरी है। सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन लिखिए, जैसे इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स। दूसरा कदम, कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए। तीसरा, मार्केट का इंतजार किए बिना एक सिंपल SIP शुरू करें, चाहे 500 रुपए या 1000 रुपए से ही क्यों न हो। याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता, एक्शन लेने से ही समय सही बनता है। आज लिया गया छोटा कदम 5 से 10 साल बाद आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।